मेल्स के अंदर अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, फीमेल्स के अंदर अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ऐसा क्या रीजन है कि मेल्स का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग बनता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग बनता है? सोचो जरा, जेनेटिक्स पे जाओ, क्रोमोसोम्स पे जाओ, सोचो क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स में? एक्स और वाई, ये डिफरेंस है ना? तो देखो मेल्स की अगर देखो, जब फीटस का डेवलपमेंट चल रहा होता है ना, तो दोनों में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है ना? इसको हम बोलते हैं गोनेडल रिजेस। क्या बोलते हैं इनको हम? ध्यान से सुनेंगे, ये लास्ट टॉपिक है आज का, गोनेडल रिजेस। ठीक है, गोनेडल रिजेस जो बनती हैं, यहां से दो डक्ट निकलते हैं। कितने डक्ट निकलते हैं? दो। ठीक है, नाम सुना आप लोगों ने मुलेरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट का? बोलो, नहीं नाम सुना? कोई बात नहीं, सुनिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, जेनेटिक्स में जब आप जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पे ये चीज यूज होती है, तो यहां पे समझ लो ताकि वहां पे आपको वो चीज नहीं बतानी पड़े। ठीक है, सुनेंगे जरा ध्यान से। ठीक है, एक फीटस डेवलप कर रहा है। ठीक है, अगर आप ना एक महीने या 2 महीने का फीटस लोगे ना, 2 महीने का फीटस अगर आप निकाल के देखोगे मदर के अंदर से, तो उसमें आप बता नहीं सकते हो कि वो फीटस जो है वो मेल है या फीमेल है। आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? क्योंकि उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ होता है। अगर आप 2 महीने की फीटस की बात करो, तो 2 महीने की फीटस के अंदर ये स्ट्रक्चर मेल में भी पाया जाएगा, ये स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल में भी पाया जाएगा। ठीक है, इसमें दो डक्ट होती है, कौन कौन सी? ये है मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, और ये कौन सी डक्ट है? वुल्फियन डक्ट। कौन सी डक्ट है ये? वुल्फियन डक्ट। और ये है आपका यूरोजेनाइटल साइनस। क्या है ये? यूरोजेनाइटल साइनस। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से मेरी बात। ये स्ट्रक्चर मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है फीटस के अंदर। ठीक, अब इसी स्ट्रक्चर से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बन सकता है, इसी स्ट्रक्चर से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बन सकता है। गोनेडल लीजेस से क्या बनते हैं? टेस्टीज। क्या बनते हैं यहां से? टेस्टीज या फिर ओवरी। या तो टेस्टिस बनेगा या फिर क्या बनेगा? ओवरी। मुलेरियन डक्ट रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्या बनाता है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। समझ में आई बात? वुल्फियन डक्ट क्या बनाता है? मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपका किडनी वगैरह यूरोजेनेटल साइनस जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है ये आगे चल के? एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि एक अगर बच्चा जब डेवलप कर रहा है, उसके अंदर गोनेडल रिजेस है, मुलेरियन डक्ट है, वुल्फियन डक्ट है। ठीक है, यानी कि वो बच्चा मेल में भी कन्वर्ट हो सकता है और फीमेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो मेल में कन्वर्ट होगा या फीमेल में कन्वर्ट होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कि उसके अंदर क्रोमोसोम्स कौन से प्रेजेंट है ना? किस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्रोमोसोम्स कौन से हैं, कौन से प्रेजेंट है। चलो अब हम मेल की बात करते हैं। तो मेल के अंदर आपको पता है, मेल के अंदर एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स। यानी कि एक्स क्रोमोसोम मेल में भी है, एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में भी है। तो एक्स क्रोमोसोम का तो कोई रोल यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है इसमें? वाई क्रोमोसोम में। तो अगर हम वाई क्रोमोसोम की बात करें बच्चों, वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम एक छोटा सा क्रोमोसोम, सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है। सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होता है? वाई क्रोमोसोम, है ना? और इस वाई क्रोमोसोम के अंदर एक जीन पाया जाता है। अच्छा, जीन क्या होते हैं बताएंगे कोई? व्हाट इज जीन? हाँ, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। क्या फंक्शनल? डीएनए तो पूरा सारा डीएनए फंक्शन करता है, कुछ ना कुछ तो फंक्शन करता ही है। जो कैरेक्टर को, देखो जीन का मतलब ये होता है, सिंपल टर्म्स में अगर आपको एक बात बताऊं, आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, है ना? आरएनए कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। सुना? टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए, है ना? 3 तरह के आरएनए होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। तो जो जीन या जो डीएनए का जो पार्ट आरएनए बनाने में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। आपके अंदर कितना कितना बड़ा डीएनए? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए हर एक सेल के अंदर। लेकिन वो पूरा डीएनए जो है वो जीन आरएनए नहीं बनाता। उसके कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। 5% के आसपास कुछ कुछ डीएनए का सेगमेंट होता है जो आरएनए बनाता है। चाहे वो एमआरएनए की बात करें, चाहे टीआरएनए की बात करें, चाहे आरआरएनए की बात करें। तो डीएनए का जो सेगमेंट आरएनए बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, तो ये एसआरवाई जीन है। आपका क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम? वाई क्रोमोसोम। उसमें एक जीन प्रेजेंट है, कौन सा जीन प्रेजेंट है? एसआरवाई जीन। तो ये जीन क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, है ना? एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, हाँ या ना? है ना? और ये प्रोटीन जो है आगे चलकर एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। नाम से समझ में आ रहा है कुछ?
क्या नाम से क्या समझ में आ रहा है? हाँ, क्या समझ में आ रहा है बोलो? वेरी गुड। यानी कि ये जो वाई क्रोमोसोम में एसआरवाई जीन प्रेजेंट है, यहां से जो प्रोटीन बन रहा है वो आपके सर्टोली सेल से मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस कराएगा। सर्टोली सेल्स आपको पता है कहां होती है? टेस्टिस के अंदर होती है, पता है? ये बात पता है नहीं है? प्रेजेंट इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। यहां से क्या रिलीज होना शुरू होगा? मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। नाम से समझ में आ रहा है, मुलेरियन को इनहिबिट करने वाला फैक्टर, यानी कि मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देगा, और ये फैक्टर जो है इस मुलेरियन डक्ट को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, इसकी एपोप्टोसिस करा देगा, इस डक्ट को खत्म कर देगा। यानी कि अगर मुलेरियन डक्ट खत्म हो गई तो क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनेगा? अगर मुलेरियन डक्ट खत्म हो गई तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कौन सी डक्ट डेवलप करेगी? वुल्फियन डक्ट। और क्या बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। समझ में आई बात? बोलो। तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वुल्फियन डक्ट से बनता है। मुलेरियन डक्ट को खत्म इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वाई क्रोमोसोम के अंदर एसआरवाई जीन होता है। अगर वाई क्रोमोसोम ना हो तो क्या मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा तो मुलेरियन डक्ट यहां से खत्म नहीं होगी। समझ में आई बात? बोलो, ये चीज समझ में आई? अच्छा, दूसरी चीज, एसआरवाई जीन एक काम और करता है। क्या करता है ये? इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है। एसआरवाई जीन अगर प्रेजेंट है, एसआरवाई जीन प्रेजेंट है तो ये गोनेडल लीजेस जो होंगे ना वो टेस्टिस में कन्वर्ट होंगे। अगर प्रेजेंट नहीं है तो किस में कन्वर्ट होंगे? ओवरी में। समझ में आई बात? अगर एसआरवाई जीन प्रेजेंट है तो ये टेस्टिस में कन्वर्ट होंगे, अगर एब्सेंट है तो ओवरीज में कन्वर्ट होंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें एक्स क्रोमोसोम का कोई फंक्शन नहीं है। चीज डिपेंड किस पे करती है कि वाई क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम नहीं है। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो एसआरवाई जीन भी प्रेजेंट होगा, हाँ या ना? अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो एसआरवाई जीन भी प्रेजेंट होगा, और अगर एसआरवाई जीन प्रेजेंट है तो ये यहां पर ये गोनेडल लिज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टेस्टिस में। समझ में आई बात? पहली पॉइंट समझ में आया? अगर टेस्टिस बना है तो टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा, समझ में आई बात? एसआरवाई जीन का एक और काम क्या है? मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर को बनाना। किसको बनाना? मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर को बनाना। और अगर मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर बनेगा तो क्या होगा? ये मुलेरियन डक्ट जो है वो यहां पर खत्म हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है, एक्सएक्स क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है? एक्सएक्स क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम नहीं बना है। वाई क्रोमोसोम नहीं बनेगा तो आपका एसआरवाई जीन नहीं होगा बॉडी के अंदर। एसआरवाई जीन अगर नहीं है तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि एसआरवाई जीन नहीं होने के बाद, अगर एसआरवाई जीन प्रेजेंट नहीं है तो ये अपने आप ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर एसआरवाई जीन नहीं है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर ओवरी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? अब एसआरवाई जीन नहीं है तो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर भी नहीं बनेगा, तो मुलेरियन डक्ट जो है वो इनहिबिट नहीं होगी। तो जब मुलेरियन डक्ट इनहिबिट नहीं होती है ना तो ये वुल्फियन डक्ट को भी डेवलप होने नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ मुलेरियन डक्ट डेवलप होती है। समझ में आई बात? तो मुलेरियन डक्ट अगर इनहिबिट नहीं होगी तो वुल्फियन डक्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और इस केस में सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनेगा। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? बोलो, दोबारा समझाऊं? दोबारा समझते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? थोड़ा दोबारा समझते हैं, ठीक है? देखिए जरा, एक्स वाई क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक? एक्स वाई में हमारे पास वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। वाई क्रोमोसोम के अंदर एक जीन होता है एसआरवाई जीन। कौन सा जीन होता है? एसआरवाई जीन। ये एसआरवाई जीन एक एमआरएनए बनाएगा। इसके दो फंक्शन है, यहाँ पे इसके दो फंक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तो फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कराना, कहां से? टेस्टिस से। दूसरा क्या काम है? एमआरएनए बनाना। एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। यही प्रोटीन जो है वो सर्टोली सेल से मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर्स को रिलीज कराना शुरू कर देगा। तो सर्टोली सेल्स कहां होती है? टेस्टिस के अंदर। वहां से क्या बन रहा है? मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो ये मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर जो है वो इस मुलेरियन डक्ट को डीजेनरेट कर देगा। इस मुलेरियन डक्ट को क्या कर देगा? डीजेनरेट कर देगा। मुलेरियन डक्ट अगर डीजेनरेट हो जाएगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नहीं बनेगा, और ये अपने आप यहां पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनेगा। ये पॉइंट तो समझ में आ जाता है। अगली चीज, एक्स एक्स क्रोमोसोम के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? एक्स एक्स क्रोमोसोम कोई इंफ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। एक्स एक्स क्रोमोसोम होने का क्या मतलब है? कि वाई क्रोमोसोम नहीं है। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वाई क्रोमोसोम नहीं है। तो अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो ये पूरा पाथवे फॉलो नहीं होगा। अगर ये पूरा पाथवे फॉलो नहीं होगा तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी ये होती है, इस चीज की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ऑटोमेटिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ये किसमें कन्वर्ट होना चाहता है? ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये चाहता है किसमें कन्वर्ट होना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। लेकिन जब वाई क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, जब यहाँ पे वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो इसको फीमेल की जगह मेल में कन्वर्ट कर देता है। अगर वाई क्रोमोसोम ना होती है अपने आप फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जैसे आप लोग मान लो कि आप लोग घर पे टीवी देख रहे हो, है ना? टीवी देखना चाह रहे हो। अब आप तब तक टीवी देखते रहोगे जब तक कोई आपको आके डांटे और ये ना कहे कि चलो पढ़ाई करने बैठो, है ना? तो टीवी देखना क्या है? आपकी नेचुरल टेंडेंसी, आपका मन है, आपकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? कि मैं बैठ के टीवी देखता रहूं। लेकिन जब तक कोई ऐसा पापा या मम्मी में से कोई नहीं आएगा और आपको ये नहीं कहेगा कि चलो टीवी देखना बंद करो और पढ़ाई करना
शुरू करो तब तक आप जो है पढ़ाई करना शुरू नहीं करेंगे। तो यही चीज यहां पर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये नॉर्मली किसमें कन्वर्ट होना चाहता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। किसमें कन्वर्ट होना चाहता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। लेकिन जब यहां पर वाई क्रोमोसोम आ जाता है, जब आपकी बॉडी के अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो वो इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने नहीं देता और इसको क्या बोलता है कि तुम चलो उठो यहां से और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाओ। समझ में आई बात? तो एक्स क्रोमोसोम का कोई खास रोल नहीं है इसको मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने में। ये वाई क्रोमोसोम का होना और ना होना डिपेंड करता है कि ये मेल में कन्वर्ट होगा या फीमेल में कन्वर्ट होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? पक्का? चलिए, ये बना लिया था लास्ट वाला, ये बना लिया था। चलिए ये बनाइए जरा।